नाउ तो थर्ड में अब हो गया वेलोसिटी अटेन्ड आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस एस। ठीक है, फिर से सेम ग्राफ आपका सेम यही आ जाएगा बच्चों। ठीक है, ग्राफ आपका यही भी आ जाएगा, जो ये ग्राफ था यही फिर ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, तो एस इक्वल टू हमने क्या पढ़ा अभी, एस इक्वल टू हमने पढ़ा अभी कि 1/2, मतलब कि एस जो डिस्टेंस हो जाएगा वो इसके एरिया के बराबर होगा। और ट्रेपेजियम का एरिया कितना हो गया, सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड। सो 1/2 इंटू ओ ए इंटू बी डी इंटू ए सी। नाउ एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्सेलेरेशन जो होता है, वो स्लोप जो होता है यहाँ पे ग्राफ का, वो आपको एक्सेलेरेशन देता है। तो एक्सेलेरेशन इक्वल टू बी सी अपॉन ए जी, मतलब tan थीटा, एंड बी सी इक्वल टू वही v माइनस यू अपॉन ए सी हो जाएगा, क्योंकि दिस इज बी सी है, बी सी इक्वल टू v माइनस यू है अपॉन ए सी इक्वल टू तुम्हारा क्या है, टाइम t है। ठीक है, लेकिन हम टाइम टी यहाँ पे पुट नहीं करेंगे, सिर्फ ए सी लिखेंगे। नाउ ए सी इक्वल टू क्या हो गया, v माइनस यू अपॉन ए हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, मानना है तो। नाउ ओ ए इक्वल टू यू हो गया एंड बी डी इक्वल टू वी हो गया। इसकी वैल्यू अब एस में पुट कर दीजिए, तो एस इक्वल टू 1/2 यू प्लस कितना हो गया, ये यू प्लस वी हो गया, u प्लस वी, या फिर ये v है आपका, ये कंफ्यूज नहीं करना, v प्लस यू इंटू वी माइनस यू है ये। ठीक है, अपॉन ए। नाउ a माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a हो गया यहाँ से। तो 2 इंटू ए जो हो गया, s में जाके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या बच गया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। सो दिस इक्वल टू वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो दोनों में कोई भी आप इक्वेशन लिख सकते हैं, दोनों करेक्ट, मतलब कि दोनों एक ही हैं। यहाँ पे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लिखा है, यहाँ वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर को इधर लेके चले गए हैं, तो ये फाइनल इक्वेशन आया। ठीक है, तो दिस इज द थर्ड इक्वेशन। और ये तीनों, अब तीन जो इक्वेशन आपने पढ़ा, सबसे पहला आपने पढ़ा v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड आपने पढ़ा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड जो थर्ड पढ़ा आपने वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीनों इंपॉर्टेंट है बेटा, बोर्ड में तीनों में कोई पूछा जाएगा, लेकिन फर्स्ट वाला जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले बता दिया। और ये डायग्राम सभी में सेम आएगा, ये भी बता दिया मैंने कि एक ही डायग्राम तीनों में यूज़ होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके बाद है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए पार्टिकल इन द nth सेकेंड, ये भी पूछा जा सकता है कभी। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन द nth सेकेंड, nth सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा, तो ये भी पूछा जा सकता है। ग्राफ सेम उसी की तरह बनाना है फिर से। ठीक है, ग्राफ सेम उसी की तरह, लेकिन यहाँ पे t इक्वल टू 0 यहाँ पे था, अब t इक्वल टू n माइनस 1 यहाँ पे है, t इक्वल टू n माइनस 1। मान लीजिए कि n कोई टाइम है 5 सेकंड 10 सेकंड, तो ये 1 सेकंड पहले का टाइम है और ये 1 सेकंड बाद का टाइम है, n माइनस 1 है, ये t इक्वल टू n है। तो मान लिया जाए t n माइनस 1 पे वेलोसिटी v n माइनस 1 था, और टाइम जब t इक्वल टू n था तो वेलोसिटी v n था। नाउ एसेंथ सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, तो कौन सा, ये एरिया हो जाएगा इसके बराबर। ये जो एरिया होगा ये 1 सेकंड में ट्रेवल करेगा। अब तो हम तो यही जानते हैं ना, अब जैसे पार्टिकल t इक्वल टू n माइनस 1 पे यहाँ पे और t इक्वल टू n पे यहाँ पे, तो ये कितने देर में कवर कर रहा है, 1 सेकंड में। और हम जानते हैं कि जो ग्राफ होता है उसको अगर टाइम के एक्सिस से प्रोजेक्ट करते हो तो जो एरिया होता है वो डिस्प्लेसमेंट देता है, तो ये 1 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट दे देगा, ये जो एरिया है। नाउ एसेंथ इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम ए बी सी एंड दिस इज डी। नाउ इसको निकालोगे, जब फाइंड करोगे तो सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, तो सम ऑफ द पैरेलल साइड कितना हो गया, तो ये हो गया आपका vn, और ये हो गया ये हो गया vn माइनस 1, और ये हो गया vn प्लस n माइनस 1। सो vn प्लस vn माइनस 1 इंटू टाइम कितना हो गया, तो 1 सेकेंड। ठीक है, सो दिस इक्वल टू 1/2 vn माइनस 1 प्लस vn। नाउ हम जानते हैं v इक्वल टू u प्लस at होता है। अगर टाइम t इक्वल टू n माइनस 1 पुट करते हैं तो vn माइन वेलोसिटी हो जाएगा vn माइनस 1, इनिशियल वेलोसिटी चेंज करेगा नहीं, वो तो कांस्टेंट है, प्लस a टाइम के जगह पे आप ये जो टाइम है यहाँ पे n माइनस 1 पुट कर दीजिए, तो ये इक्वेशन आ गया। टाइम t इक्वल टू जब n होगा तो इक्वेशन ये बन जाएगा, vn इक्वल टू, फिर टाइम की जगह पे n पुट कर दीजिए और इन दोनों की वैल्यू इक्वेशन इसमें पुट कर दीजिए। ठीक है, तो एसेंथ इक्वल टू आ गया 1/2, यहाँ पे t vn माइनस 1 और vn की वैल्यू पुट कर दी। फाइनल कैलकुलेट करने के बाद ये हमारे पास एसेंथ इक्वल टू बच गया यहाँ पे u प्लस a/2 इंटू 2n माइनस 1 बच गया। ठीक है, तो एसेंथ जो हो गया यहाँ पे, मतलब एसेंथ सेकेंड में 1 सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा या जो डिस्टेंस होगा u प्लस a/2 2n माइनस 1, वेयर n जो हो गया है आपका वो
टाइम है बेटा यहाँ पे, तो ये आपको याद रखना है।